हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, इसका आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर का रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखिए दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 483 ईसा पूर्व में। आगे दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति आपका हुआ था राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर राइट होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाई भी दे रहा होगा राइट साइड में। आगे देखिए दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। आगे दिया हुआ है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? मतलब कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क के काल में हुई थी। और कहाँ हुआ था? तो आपको बता दें कि आपको जम्मू कश्मीर में हुआ था। आगे देखिए दिया हुआ है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो आपको पहले बताया है स्तूप का संबंध आपका बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ है, और ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बार पूछा गया, देखिए बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे दिया हुआ है त्रिपिटक संबंधित है, त्रिपिटक संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे देखिए दिया हुआ है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। और ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार पूछा गया क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध आपका जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ है हीनयान और महायान का संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से है। यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर आपका जैन धर्म से है और हीनयान और महायान आपका बौद्ध धर्म से है। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बौद्ध धर्म। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर आपको पता होगा। और ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना बार पूछा गया है, ये भी 2, 3, 4, 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तलवंडी में किन का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व। दूसरा है महात्मा बुद्ध के निर्वाण के प्राप्त करने के बाद। और तीसरा है महात्मा बुद्ध के जीवन काल में। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कि जो आपका त्रिपिटक है उसकी रचना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति करने के बाद, मतलब कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट होगा। आगे दिया हुआ है 14वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि सूत्र विभाग, खंड का परिवार, ये 3 भाग हैं।
कौन सा पिटक में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऋग्वेद में इतना है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,580 क्या है आपका ऋचाएँ हैं। आगे देखिए दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या जोड़ दिया? और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। यानी कि जो महावीर स्वामी जी है वो पार्श्वनाथ के सिद्धांत में अपना एक ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। समझे तो सिद्धांत 5 गो हो गया, पहले सिद्धांत 4 गो था और महावीर स्वामी जब जोड़ दिए तो 5 गो सिद्धांत हो गया। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वेताश्वर उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है कौन सा उपनिषद में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैसितकी उपनिषद का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ है, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? मतलब कि इस चारों में से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में से नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सम्यक चरित्र। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। सम्यक दृष्टि था और सम्यक वाक भी था और सम्यक स्मृति भी था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में। जो आपका धार्मिक ग्रंथ है, जो धार्मिक बौद्ध ग्रंथ है वह पाली भाषा में लिखा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में। आगे देखिए दिया हुआ है बुद्ध के उपदेश का संकलन है। तो इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, सूत्र पिटक में। मतलब कि जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है उसका संकलन किस उपनिषद में है? तो इसका आंसर किस पिटक में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सूत्र पिटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा, सूत्र पिटक के। आगे देखिए दिया हुआ है 22वां क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाहियान। सबसे पहले फाहियान आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है 23वां क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? जो गौतम बुद्ध ने जो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिधम्म पिटक। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 महाजनपद। 6 जनपद। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काशी और श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा।
आगे दिया हुआ है ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकृति की। आगे दिया हुआ है उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा विष्णु और महेश की। आगे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष ने। आगे हैं सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रायसेन जिले में है। आगे हैं निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आगे दिया हुआ है कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। आगे देखिए दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि संलेखन या कायाकलेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है नाथ मुनि का संबंध किस धर्म से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है कालिदास भवभूति सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म के। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शैव धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे हैं भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कपाली का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। आगे दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन है वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पशुपत। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।